होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी को मेरा स्नेह वंदना। परमेश्वर के वचन को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आप लोगों से अनुरोध है, आपकी कीमती समय से कुछ मेरे साथ बिताए। हम अपने जीवन में एक शब्द है, उससे काफ़ी डरते हैं, उस बात को लेकर के दुखी होते हैं। आपको मालूम होगा कौन सी वो शब्द है? वो शब्द है मृत्यु। मृत्यु शब्द को हम अपने जीवन में देख कर के डर जाते हैं और उसे हमें पसंद नहीं है। जब अपने परिवार के लोग, अपने बंधुजन जब मृत्यु का सामना करते हैं, जब मृत्यु की अधीनदम हो जाते हैं, हम रोते हैं और हम विलाप करते हैं। इसका कारण क्या है? क्यों हम विलाप करते हैं और रोते हैं अपने मरे हुओं के प्रति? इसका पहला कारण ये है कि हमें मालूम नहीं है मृत्यु के बाद हमारे जीवन का साथ क्या होगा। क्या कोई हमें बता सकते हैं कि मेरे मृत्यु के बाद मुझे क्या होगा? और दुनिया में जितने लोग मर गए हैं उनके जीवन के साथ क्या होगा? कोई भी बता सकते हैं? क्या उस सवाल की कोई जवाब इस संसार में कोई हमें दे सकते हैं? कभी आप अपने मृत्यु के बारे में सोचे हैं? हम सभी को मालूम है एक दिन हम सभी को इस संसार को छोड़ के जाना है। मृत्यु हमारे सामने एक सच्चाई है, उसको हम टाल नहीं सकते हैं। तो हम क्या करें? मृत्यु से हम डरे या नहीं डरे? इसकी जवाब हमें कौन दे सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति है जिस संसार में आया और मृत्यु के बाद दोबारा आया है? हम इतिहास में केवल एक मनुष्य को जानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह है। 2020 साल पहले इस पृथ्वी पर आया था और काल्वरी के क्रूस पर सारे मनुष्यों की पापों के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिए और तीसरा दिन पाप और मृत्यु के ऊपर विजय पाकर उन्होंने जी उठाए। आज भी वो जीवित है। तो आइए परमेश्वर की पवित्र शास्त्र बाइबल से हमारे मृत्यु के बाद होने वाले विषयों के संबंध में हम कुछ बातों को देखें। तो हम आगे पहले पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से पहले थिस्सलुनीकी की पत्री उसकी चौथे अध्याय की 13 से लेकर के 17 आयत तक। तो आइए मैं आप लोगों के लिए पढ़ते हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहे। ऐसा न हो कि तुम दूसरे के समान शोक करे जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मारा और जी भी उठा है, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मैं समझता हूँ परमेश्वर की पवित्र शास्त्र बाइबल का इस भाग हमारी सवाल को जवाब दिया है। तो परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में हमारी सवाल की जवाब है। मृत्यु के बाद हमारे जीवन के साथ क्या होगा? यहाँ पर हम पढ़ रहे थे जो यीशु में सो गए हैं। इनके कुछ लोगों के विषय में ये सच है, इस संसार में वो यीशु में सो गए हैं। यीशु में सो जाने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जिन्होंने अपने जीवन काल में अपनी पापी होने का अवस्था को जानकर अपने पापों के लिए
प्रभु यीशु के पास गए और अपनी पापों की माफ़ी मांगे और उसके द्वारा पाप क्षमा पाए हैं। क्योंकि हमारी प्रेमी पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए दिया है ताकि हमें पापों से मुक्ति दिलाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कालवरी का मृत्यु हम प्रत्येक के पापों के लिए था। अगर मैं विश्वास करता हूँ मैं पापी हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरे हैं, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है ताकि प्रभु यीशु मसीह में हमारे पापों को क्षमा करे। तो उसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि वो मसीह में सो गए हैं। यानी कि परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल जो लोग मर गए संसारिक रीति से, उनके विषय में मरा हुआ नहीं कहते हैं, परंतु कहते हैं वो सो गए हैं। क्योंकि जब हम यीशु में विश्वास करते हैं हम सदा के लिए जीवित होते हैं, हम कभी नहीं मरते हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि जब हम यीशु में विश्वास करते हैं हमारे नाम जीवित लोगों के साथ लिखी जाते हैं। यानी कि परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में हमारा नाम दाखिल हो जाते हैं। तो प्यारो, जब मृत्यु हमारे सामने आए तो फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इन संसार में मृत्यु के डर से हमें जीने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ये आने वाला अनंत काल का मृत्यु से बचने की रास्ता हमारे लिए साफ किया है। उसके लिए जैसे कि हम यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 3 अध्याय की 16 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपनी एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्यारो, परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम अनंत जीवन को पाए। तो मैं समझता हूँ आपकी सवाल की, मेरी सवाल की जवाब यहाँ पर है कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर समाप्त होने वाला नहीं है। तो हमारे सवाल की जवाब यही है, हम इस संसार के हमारे जीवन को समाप्त करने के बाद हम परमेश्वर का राज्य में यानी कि स्वर्ग राज्य में उनके साथ होंगे। तो इस परमेश्वर का राज्य में प्रवेश किन लोगों के लिए, उसके विषय में हम बातें करें। जैसे कि हम पढ़ रहे थे पहले थिस्सलुनीके की पत्री 4 अध्याय की 15वां पद में, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं, हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। पहले हम चर्चा कर रहे थे उनके विषय में जो सो गए हैं, अभी उनके विषय में यह चर्चा है जो सोया हुआ नहीं है परंतु जीवित है, प्रभु यीशु मसीह के आने तक जीवित रहेंगे, उन लोगों के विषय में। यानी कि प्यारो, ऐसा एक समय आने वाला है इस संसार में कुछ लोग बचे रहेंगे जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। तो उनके विषय में यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसके 16वें पद में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। यानी कि जो ऑलरेडी प्रभु में सो गया उनके विषय में हम पढ़ते हैं वो लोग जी उठेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 3रा दिन जीवित हुआ, वैसे जो प्रभु यीशु में सो गए हैं सब लोग जी उठेंगे। प्यारो, हमारे जीवन में मृत्यु कभी भी आ सकता है, मृत्यु कभी हमसे कह कर नहीं आते हैं। मेरे जीवन में प्यारे में मुझे सुनने वाले आपके जीवन में मृत्यु कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये सच्चाई है, उसको हम टाल नहीं सकते। तो क्या आप मृत्यु की सामना करने के लिए अपने जीवन में तैयार है? मैं अपने जीवन में कह सकता हूँ, मेरे विषय में कह सकता हूँ, मैं मेरे मृत्यु के लिए तैयार है, क्योंकि मेरा जीवन प्रभु यीशु के हाथों में सुरक्षित है। आपके हाल कैसे हैं? क्या आपका जीवन सुरक्षित है? संसार में हमारे जीवन को हम सुरक्षित करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन तभी भी हमारा जीवन एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाते हैं। प्यारो, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, आप अपने जीवन सही जगह पर सुरक्षित कीजिए। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, वो आपको जीवन को सुरक्षित करेगा। दूसरी बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं 17वां पद में,
तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस वचन उन लोगों के विषय में जो जीवित है, जो प्रभु यीशु मसीह के आने के समय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने दोबारा आगमन के विषय में इस प्रकार कहा है। उनकी आने का समय किसी को भी नहीं मालूम है, वो अचानक एक ही बार आएंगे। तो हम जो जीवित रहेंगे, जिनके जीवन प्रभु यीशु के हाथों में सुरक्षित है, वो उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और सदा वो प्रभु के साथ उस प्रकार रहेंगे। प्यारो, कितनी धन्य अवस्था है अगर आपके जीवन में मौका आता है मृत्यु को न देखे आप अपने शरीर को बदल करके एक नए शरीर को पा करके प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना कितनी सौभाग्य की बात है। प्यारे मित्रों, जो आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी जीवन की स्थिति को जांच लें। क्या आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे? परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, प्रभु यीशु मसीह 2020 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आया, एक नम्र और दीन मनुष्य बन के उनके पास आने वाले सभी से प्रेम किया, बीमारों को चंगा किया, मरे हुओं को जीवन दिया और मेरे और आपके पापों को लेकर क्रूस पर मर गए और तीसरा दिन जीवित हुए और कहा कि गया मैं फिर से आने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह का आगमन दोबारा जो है वो न्याय करने के लिए है। मेरे और आपका पापों का प्रति हमें हिसाब किताब लेना होगा। अगर आप अपने जीवन के पापों को माफ़ी नहीं मांगे, उसकी क्षमा नहीं हुई, तो फिर हमारा जीवन प्रभु के साथ नहीं होंगे, क्योंकि वो पवित्र, न्यायी और धर्मी परमेश्वर है। वो सब पापियों को दंड देगा, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मतलब यह है कि परमेश्वर का राज्य में उनके बेटे बेटियों के समान अनंत काल तक उनके साथ बने रहना। दूसरे शब्द जो मृत्यु है, पवित्र शास्त्र बाइबल उसके विषय में इस प्रकार कहते हैं, मृत्यु मतलब शैतान और उनके दूतों के लिए सदा काल की यानी कि अनंत काल की अग्निवास है। तो प्यारे मित्रों, आप कहाँ जाना चाहते हैं? आपके जीवन को आप कहाँ रखना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर का, आपके पिता परमेश्वर का राज्य में, और शैतान और उनके साथ अनंत काल के नरक में? इस चुनने का अवकाश और अधिकार और उसके लिए आज़ादी आपके पास है। अभी आप अपने जीवन काल में इस बात को आप चुन सकते हैं। आपके और मेरे मृत्यु के बाद अपने अनंत जीवन के लिए मुझे ना आपको कुछ करने की स्थिति में हम नहीं होंगे। इसलिए प्यारे मित्रों, आप अपने जीवन के विषय में सोचिए। मृत्यु एक सच्चाई है, आज नहीं कल हम सभी को उसको सामना करना पड़ेगा। तो आप किस प्रकार उसको सामना करेंगे? अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है तो मृत्यु को सामना करने का हियाव आपको होगा। आप पर कभी डरेंगे नहीं। इतिहास गवाह है, प्रभु यीशु में जो विश्वास किए है, अपने जीवन के प्रति वो परवाह नहीं किए है। अपने जीवन को प्रभु यीशु के लिए उन्होंने दे दिया है। हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दी है, क्योंकि उनका जीवन प्रभु यीशु के हाथों में सुरक्षित है। आज आपका क्या हाल है? आप अपने जीवन को सुरक्षित किया है? नहीं तो प्यारे मित्रों, अभी उस वक्त है, अभी सही वक्त है ताकि आप अपने जीवन को उनके हाथों में समर्पित करें। अभी सवाल ये होगा आपके सामने, कैसे मैं इस बात को करूं? प्रभु यीशु मसीह के पास आपके जीवन को समर्पित करने के लिए हमारे पास काफ़ी सरल तरीका है। सबसे पहले बात, हमें पापी होने का अवस्था को अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि जो भी बुरे विचार हम अपने मनों में रखे हैं वो परमेश्वर के सामने पाप है, और इस बुरे विचार हमें अशुद्ध करते हैं, अपवित्र करते हैं। इस कारण हमें परमेश्वर के सामने प्रवेश नहीं है। अगर आप अपने पापों को मानेंगे
और प्रभु यीशु से कहेंगे, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर के पुत्र हैं, विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के लिए मरे और तीसरा दिन पाप और मृत्यु के ऊपर जय पाकर जी उठे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह आपकी पापों को क्षमा करेंगे और अपने संतान बनाएंगे। फिर आप अपवित्र नहीं रहेगा, परंतु आप पवित्र हो गया है। अगर इस प्रकार के निर्णय अगर आपके जीवन में आप लेते हैं तो फिर आपको मृत्यु के प्रति दुखित होना और मरे हुए लोगों के जो यीशु में हैं उनके प्रति शोकित होने की ज़रूरत नहीं आएगी, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं जो प्रभु में सो गए हैं उनकी स्थिति और उनकी हालत जिस हालत में हम हैं उससे बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि वो विश्राम में प्रवेश कर चुका है। ये दुनिया की परेशानी और दुखों को और बीमारियों को छोड़ करके परमेश्वर के उपस्थिति में विश्राम के लिए और सदा के लिए प्रवेश कर चुके हैं। प्यारे मित्रों, आपके लिए मेरी प्रार्थना है, प्रभु आप सभी के जीवन में इस अनुग्रह की अवस्था को पाने की आशीष दें। इसलिए जैसे कि हम 17वां पद में आखिरी भाग में पढ़ते हैं, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्यारो, हमारे संसार की जीवन कुछ पल का है, लेकिन उसके बाद हमें हमारे प्रभु के साथ आनंद के जीवन को बिताने के लिए सदा रहना होगा। अगर हमें उस सौभाग्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको यीशु के पास ही आना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछुआई यानी कि मध्यस्थ है, और प्रभु यीशु मसीह है जिन्होंने मेरा और आपकी पापों के लिए अपने जीवन को बलिदान किया है। तो आइए आज के दिन प्रभु यीशु आपको आशीष दे। पिता परमेश्वर आज के दिन आपसे बातचीत करे। आज के दिन आप अपने जीवन के विषय में सोचिए। आपकी जीवन सदा इस पृथ्वी पर बने नहीं रहेगा, एक दिन आपको यहाँ से कूच करना होगा। उसके बाद क्या होगा उसके विषय में आप सोचिए। प्रार्थना करते प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु आपका मन में कार्य करे, ताकि उस उद्धार की, उस पाप क्षमा की ज़रूरत आप अपने मन में एहसास करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम सत्यम